हेलो, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज कबड्डी की क्लास में। आज आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस। जी हाँ, आज आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस, जिसमें हम लोग जो है आपके लिए, चाहे अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 हो, यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी का एग्जाम ही क्यों ना हो, अगर आप लोग जो है पीटी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोग के लिए खासकर ये जो वीडियो जो है वो काफी लाभदायक रहने वाला है। जी हाँ, काफी क्या रहने वाला है, लाभदायक रहने वाला है। तो वॉइस वगैरह परफेक्ट है कि नहीं, जल्दी से एक बार क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर। और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज की इस क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की इस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा को। ठीक है, क्या है? सांकेतिक भाषा। अभी जो सांकेतिक भाषा है इसका मतलब क्या होता है? सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है कि हम कोई ऐसी भाषा ले जिसको हम संकेत से समझ चुके हैं। और आज जो है हमारा रीजनिंग का क्लास रहने वाला है। आज हमारा जो है वो रीजनिंग का क्लासेस रहने वाला है, रीजनिंग क्लासेस 1। तो इसमें जो है हम प्रॉपर जो सांकेतिक भाषा के है, कूट भाषा में उत्तर दीजिए, तमाम जो है सवालों को लगाने की आप लोग के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आई होप जो है आप लोग को स्क्रीन वगैरह परफेक्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो एक बार बता दिया करिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को ये वॉइस वगैरह परफेक्ट आ रही कि नहीं, ये आपको स्क्रीन परफेक्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए। या फिर मैं रेड ले लूं या फिर मैं ब्लैक ले लूं, जल्दी से बता दीजिए। क्या आप लोग को ये स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहा है? क्या आप लोग को स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए। तो आज के इस क्लासेस में हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं सांकेतिक भाषा को। हम लोग जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं? सांकेतिक भाषा को। तो सबसे पहले बात करते हैं सांकेतिक भाषा में आपका पॉइंट टू पॉइंट सवाल। पहला सवाल है कि एक कूट भाषा में यदि ग्रेट को करीब जो है इस संख्या में लिखे और मॉन्क को कुछ इस संख्या में लिखा जाए तो उसी भाषा में वाइगोरस को कैसे लिखा जाएगा? वाइगोरस को कैसे लिखा जाएगा? सिंपल सवाल है, लगेगा लेकिन कॉम्प्लेक्स। बनाते बनाते थक जाइएगा। ठीक है, क्या करिएगा? बनाते बनाते थक जाइएगा। चलिए मैं एक बार फिक्स कर लेता हूँ माइक को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए परफेक्ट है। तो आपको बात कर लेते हैं कि इन सवालों को हल कैसे करना है। ये कोई बड़े सवाल नहीं, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। लेकिन अभ्यर्थी जो है इसी में उलझ जाते हैं। सबसे पहली बात, इन तरह के कभी भी कोई सवाल आता है, इन तरह का अगर कभी भी आपके पास कोई सवाल आता है तो आपको क्या करना होता है, ध्यान में रखिएगा। आपको क्या करना होता है? एबीसीडी करना होता है। कहने का मतलब यह है, हालांकि आप पेपर पे हिम्मत करने लगिएगा, आप साइड में कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं ए, आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो ये आप बोलिएगा एबीसीडी पढ़ाया जा रहा है मैथ में। एबीसीडी ये तो पढ़ना है मैथ में, रीजनिंग में। ध्यान में देना है कि ये सभी जो अल्फाबेट है इसी पर पूरा ये जो सांकेतिक भाषा है निपट जाता है। ये याद रहेगा। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इन जितने भी संख्या है, कितने लेटर है टोटल बताइए? करीब जो है 26 लेटर है। तो कौन सा लेटर कितने पर है? बी कितने पर है? 2 पर है। आपका ई कितने है? 5 पर है। जी कितना है? 7 पर है। तो आपको टोटल के टोटल जो है हर नंबर को, हर लेटर को याद रखना पड़ेगा कि कौन सा लेटर की संख्या पर है, तभी आप फटाफट बना पाइएगा। तो हम जो है जीरो से आपको हीरो बनाएंगे, जीरो से आपको हीरो बनाएंगे। आइए तो हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आपका 1 को हम ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 बार में आता है। फिर आपका ये करीब जो है कितने बार में? 4 बार में आता है। तो ये जो डी है, डी जो है करीब कितने बार में आ रहा है? चौथे संख्या पर। ये 5 बार में, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25 एंड आपके 26। तो टोटल के टोटल जो है 26 लेटर है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, स्क्रीन वगैरह परफेक्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वॉइस आ रहा है कि नहीं जल्दी से बताने की कमेंट में कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हाँ परफेक्ट परफेक्ट। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें सवाल में क्या कहता है? हमें सवाल में देखो दिया हुआ है, हमें सवाल में दिया हुआ है और इसका लिखने का मेरा पर्पस क्या है? यहाँ पर सवाल है, मैं इसे थोड़ा इधर कर लेता हूँ। हाँ, तो इसमें लिखने का हमारा ये, मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको जो है समझ में आ सके, और अच्छे से जो है आपको समझ में आ जाए। तो ये मैंने एक लाइन खींच लिया, ये हमने एक लाइन खींच लिया। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आपकी लेटर की। तो आपके फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है ग्रेट, GREAT, ग्रेट। और जी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो करीब कितना है? जी का वैल्यू, हालांकि ऐसे तो बड़ा कर हो जाएगा काफी, मैं इधर इधर लिख देता हूं। अगर मैं जी का वैल्यू देखो तो आपका कितना दिया हुआ है? जी का वैल्यू आपका करीब जो है 7 दिया हुआ है। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? करीब 18 दिया हुआ है। फिर ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? करीब जो है ई का वैल्यू का वैल्यू है ना, तो करीब जो है 22 दिया हुआ। चलो ठीक है, 22 है तो। और फिर क्या है? ए का वैल्यू कितना है? 26 है। ठीक है भाई, 26 ले लेते हैं। और टी का वैल्यू कितना है? 20 है। अच्छा, ये हमने कैसे जान लिया कि इसके ये संख्या है? यहाँ पर जो है करीब 5 ही अंक है, और इधर कितने हो रहे हैं? इधर 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, और इधर 5 ही। हम कैसे इसको समझ चुके हैं, अभी आपको क्लियर करते हैं। और अगर बात कर लेते हैं एक और की, तो एक और आता है आप लोग का MONK। सेकंड में है MONK यानी मॉन्क। M का वैल्यू जो दिया हुआ है करीब कितना है? 13 दिया हुआ है। O का वैल्यू है 12 दिया हुआ है। N का वैल्यू है 14 दिया हुआ है। और 11 का वैल्यू जो है, सॉरी K का वैल्यू जो है 11 दिया हुआ है। तो अब हमको थर्ड में निकालने क्या कह रहा है कि Y गौरस को निकाल के दिखाइए। अभी थोड़ा हम धीरे धीरे चल रहे हैं, उसके बाद हम जो है फास्ट एंड फास्ट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं इस सवाल का सिंपल सा आंसर। कितना सिंपल है समझिए, कितना सिंपल है, एक दिमाग लगा के समझिए। यहाँ पर हमें क्या दे दिया है भाई? यहाँ पर हमें दे दिया है जी कितने नंबर पर आता है? अब अल्फाबेट पर चलते हैं। इसका लिखने का मतलब क्या है, ट्रिक क्या है? जी कितने पर है हमारा? ये देखो 7 पर है, तो एज इट इज 7 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले समझेंगे। इसमें यही होता है कि जो आपको जो संख्या होता है ये इस तरह है, ये इस तरह है, तो अगला संख्या क्या होगा? तो जो पहला संख्या दूसरा संख्या जिस तरह से हो रहा है, चाहे घट रहा है, चाहे बढ़ रहा है, चाहे गुना हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके सबको करना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार जी का वैल्यू 7 है। अच्छा, इसमें मिला लेते हैं, जी का वैल्यू 7, हाँ 7 लेटर पर आ रहा है। ठीक है, ये तो समान है। अच्छा, अब आर वैल्यू देखते हैं। आर का भाई ये रहा, आर हमारा जो है 18वें नंबर पर आ रहा है, तो ये भी हमारा मैच कर गया। अच्छा, ई देखते हैं, ई कितना है? ई रहा ये, और ई जो है 5 पर है। अब क्या करिएगा? फंस गए। अब क्या करेंगे? फंस गए। फंसने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर दिमाग लगाइए, दिमाग का खेल है। इसमें जो है या तो आपको हमेशा प्लस होगा या आपका कोई कुछ भी नहीं होगा। जैसे हमने 7 का 7 लिख दिया, आपका 18 का 18 लिख दिया, या तो आपका माइनस होगा, या तो आपका माइनस होगा। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर देखो 2 2, ये दोनों क्या हो रहा था? ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, लेकिन ये जो 22 है वो माइनस में आ गया। कैसे आ गया? आइए देखते हैं। हम सीधा चल रहे थे, अब हम लोग जो है घटते क्रम में आ जाते। ठीक है, तो घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में हम 5 घटाते, तो यहां से घटाएंगे 26 से 1 2 3। ठीक है, 5 घटाना है तो 5 कैसे घटाया जाता है? क्या हम सीधा जेड से शुरू कर देंगे? नहीं। जेड से शुरू कर देंगे? नहीं। हमको घटाना कहां से पड़ेगा? शुरुआत करना पड़ेगा यहां से, ए से। तो ए क्या हो गया? 26वां लेटर, ना कि पहला लेटर। हम घटा रहे हैं ना, तो वहां से शुरू होगा, और जेड हो गया 1 पर। तो अब यहां से घटाओ, 26 घटा, 25 घटा, आपके 24 घटे, 23 घटे, और ये आ गया 22 5वें नंबर पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये माइनस में आ रहा है। चले ठीक है। अच्छा, ए देखते हैं, तो ए भी डायरेक्ट घट के आपका आ रहा है 26। और फिर टी है, टी कहाँ है भाई? टी का टी तो 20 पर है ही, तो ये माइनस, यानी हो क्या रहा है? प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस।
प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक उसी प्रकार। हालांकि मान लो कि ये सब के सब अगर ऐसे मैच नहीं करते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो अगर नहीं भी मैच करते हैं तो हम एक बार जो है उसी तरीके से बना के देखेंगे सारे ऑप्शंस को। आइए अब मान लेते हैं मॉम को देखा, एम कहाँ है भाई, एम है 13 नंबर एज इट इज 13, ओ कहाँ है भाई, ओ है 15, लेकिन हमको चाहिए 12, कैसे लाएंगे आइए समझते हैं। हम घटाते हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ से अगर घटाने की कोशिश करें तो यहाँ से तो ये तो सीधा आ रहा है, तो घटाएंगे कैसे, 26 से घटाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ओ आ गया 12वें नंबर पर। तो ये हमने क्या किया, एक जोड़ा, ये हमने घटाया। एन को देखते हैं, एन है 14 नंबर पर, तो 14 का 14 प्लस है। के कहाँ है, के जो है हमारा कहाँ है भाई भाई, तो 11 पर, तो ये भी प्लस में आ गया। अच्छा इस प्रकार है। अब बोलिएगा ये तो ये मैच नहीं कर रहा, मैच कहाँ कर रहे हैं हम, हर सवाल मैच नहीं होता है, हमको हर सवाल को देखना पड़ेगा। अब वैसे भी देख लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से अगर मैच कर रहा है तो हम आंसर लगाते चल जाएंगे। अच्छा पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है ए में, ए में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2 है, 1 है, 8 है, 7 है, 1 1 1 है, 7 है, 1 1 6 2 0 है। अच्छा बी ऑप्शन देख लेते हैं, 2 2 1 है, 8 है, 7 है, 1 2 1 8 1 2 6 1 9 है। चलिए सी को देख लेते हैं, 2 11 77 1 2 1 8 1 1 6 1 9, ठीक है। हालांकि काफी बड़े संख्या में, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ। फिर 2 2 1 8 7 1 3 1 8 1 एंड 3 6 2 0, तो एज इट इज ये हमने निकाल दिया। 4 ऑप्शन है और ये एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, 69 के बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा था। अब हम इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। चलिए तो हमें ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है, सब के सब जो है ये मात्र 21 का है, ये 22 का है, ये भी 21 शुरू हो रहा है और ये भी 22 से शुरू हो रहा है। अच्छा ये मिला के देख लेते हैं। हम शुरुआत से चलते हैं, पहला क्या भी है, भी को देखते हैं, ए से भी दोनों भी, हाँ ये रहा, ये हमारा मिल गया भी 22 पे। चलो ठीक है, तो ये हमारा प्लस में आ रहा है, तो हमने 22 को ढूंढ लिया, पहली बात। अच्छा हम क्या इसको घटा के देखें, तो 1 2 3 4 5 5 5 में तो कहीं ऑप्शन से शुरुआत ही नहीं है, तो अब हमें पहला ये क्लियर हो रहा है कि 21 और जो 21 है ये दोनों जो है ऑप्शंस गलत हो गए, क्योंकि आंसर ही आपका 22 है। तो बच गया बाबू अब दो, 1 और 2, यानी बी या डी होगा। अच्छा आइए अगला संख्या देख लेते हैं, तो हम देखते हैं आई को, आई, आई कहाँ है, आई कहाँ है, आई कहाँ है, 9 पर है, आई है 9 पर और 9 है, ठीक है। तो आई है 9 पर और अगला संख्या कोई 9 के हिसाब से चल रहा है, यहाँ पर 18 आ रहा है और यहाँ पर करीब जो है ये भी 18 आ रहा है। अच्छा 18 18 आ रहा है, तो हम क्या करके देख लेते हैं, हम इधर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 पर ये आ रहा है, यानी इसका वैल्यू जो हो गया वो 18 हो गया। हम डायरेक्ट लिख देते हैं 18, क्योंकि दोनों में तो 18 18 ही है। अगला क्वेश्चन क्या मैच कर रहा है, देखो 71 71 मैच कर रहा है, ठीक है। तो 71 71 मैच कर रहा है, लेकिन 71 नहीं है, क्योंकि 71 तो अल्फाबेट में आता ही नहीं, यानी क्या होगा 7 ही ना होगा, तो 7 देखते हैं। अब हमारा जी है, जी का तो हमको पता ही है 7 आता है, चलो इसमें भी 7 है और इसमें भी आपका 7 है। अब लास्ट फैसला होगा हमारा किससे, 13 से और 12 से, 13 से और 12 से। अब हम आंसर ले आएंगे, ओ का देखते हैं, ओ का वैल्यू कितना है, यहां पर देखो हमने निकाला था 12, तो एज इट इज हम 12 लिख सकते हैं, सही बात है कि नहीं, एज इट इज हम 12 लिख सकते हैं। कहाँ गया ओ है हमारा 15 पर, यानी कि उल्टे क्रम में देखिए तो ये हमारा कितने पर आ रहा है, 12 पर आ रहा है। तो अब देखते हैं 12 कहाँ है, ये रहा 12, यानी आपके बी में है, तो डी वाला भी हमारा गलत हो गया, तो आंसर लॉक कर दीजिए आपका किसका, बी नंबर का, बी इज द राइट आंसर है। आर को वेरीफाई कर लीजिए, आर को वेरीफाई कर लीजिए, आर जो है 18 पर है, चलिए ठीक है, यहाँ भी 18 है। फिर आपका ओ देख लेते हैं, ओ फिर से 12 पर आ गया, ठीक है। यू देख लेते हैं, यू 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 कहाँ 21 पर है, चलो यहाँ पर आपका 21 दिया हुआ है, 12 के बाद है 6 है, 6 है तो उल्टा कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 आ गया 6 पर, और 19 एस, एस कहाँ है, एस कहाँ है, एस का ये रहा एस, ये है 19 पर, तो ये 19। इस प्रकार वेरीफाई करना होता है और इस प्रकार आंसर लाना होता है। हालांकि मैंने इस सवाल में जो है काफी ज्यादा टाइम ले लिए, लेकिन आपको समझाना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
अगले सवाल पर चलते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी सवाल नहीं है। चलते हैं अब अगले सवाल। अब जल्दी ले लगाने की कोशिश करेंगे। देखो ये सवाल में थोड़ा जो है कट गया है। ये सवाल जो है काफी बड़ा था। कहता है कि एक एक निश्चित कूट गेम को हम क्या लिखते हैं, डॉलर भागा फिर जो है स्टार और फिर जो है परसेंटेज में लिखते हैं और बीएड को कुछ इसमें लिखते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यही है। ये देखिए सवाल में ये, और इसका ये पूरा आंसर जो है इधर है। ये पूरा सवाल जो है यहाँ। चलो हाँ तो हमें पहले क्या कह रहा है, पहले क्या कह रहा है, हमें कहता है GAME। मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा तो और समझ में आएगा अच्छे से। हाँ चलिए, तो हमें कहता है क्वेश्चन GAME। जी का वैल्यू कितना है, डॉलर में है। ए का वैल्यू कितना है, भागा में है। ये एम का वैल्यू जो है स्टार में है। परसेंटेज का ई का वैल्यू परसेंटेज में। ठीक उसी प्रकार अगर बीएड को देखें तो BEAD तो बी का वैल्यू जो है एच में है और ई का वैल्यू जो है परसेंटेज में है। फिर जो है ए का वैल्यू जो है हमारा ये भागा में है और ये जो डी है वो गुणा में है, गुणा में है। आपको समझ में आ रहा है, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। और आपका आंसर क्या कह रहा है, MAD को कैसे लिखेंगे, MAD को कैसे लिखेंगे। तो मैं इधर लिख कर लेता हूं। हमने क्या किया, ये शायद कलर थोड़ा चेंज हो गया है। हाँ अभी परफेक्ट दिखाई देगा, ये ठीक है, ये परफेक्ट है ना। हाँ यही ठीक है। तो हमें कहता है MADE को कैसे लिखेंगे। देखिए कॉमन सेंस लगाइए। हमें यहाँ पर जी का वैल्यू दिया हुआ है डॉलर, इसमें कोई जी है नहीं है। अच्छा ए का वैल्यू परसेंटेज है, अच्छा इसमें भी ए है, इसका भी वैल्यू सॉरी भागा है तो इसका भी भागा है, दोनों का भागा भागा है। अब देखो अगर ई को देखें, ई का वैल्यू परसेंटेज है तो हाँ ई का वैल्यू इसमें भी परसेंटेज है और डी का वैल्यू जो है गुणे में है। तो अब कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार अगर हम एम को देखें, एम इसमें है, ये रहा एम का जो है स्टार कहला जाएगा, ए का वैल्यू जो है हमारा भागा कहला जाएगा, डी का वैल्यू जो है हमारा कहला जाएगा गुणे और ई का वैल्यू कहला जाएगा परसेंटेज। तो क्या आपके स्टार भागा गुणे परसेंटेज है, स्टार भागा गुणे परसेंटेज, स्टार भागा गुणे परसेंटेज, स्टार भागा गुणा परसेंटेज। तो आंसर है आपका, आंसर है आपका 69 बीपीएससी में सवाल पूछा गया, ये रहा। डी को लॉक कर दिया जाए, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो मुझे बार बार जो है कलर को लाना पड़ेगा, बार बार कलर को लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ परफेक्ट तरीके से। तो उसके बाद जो है चलते हैं अपने सवालों की ओर। चलिए खुल जा सिम सिम, खुल रहा है, खुल रहा है, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में खुल जाएगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट आपके टॉपिक्स को लगाने की कोशिश करेंगे, अगले सवालों को लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आ चुका है, आ चुका है, ये भी लग गया। हाँ तीसरा सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। कहता है कहता है कहता है कि किसी कूट भाषा में, एक कूट भाषा है, उसमें फास्टर को इतना में लिखा गया है, मॉन्क को इतना में लिखते हैं, तो गाइड को किस भाषा में लिखेंगे। आइए बड़ा सिंपल सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हमने देखा फास्टर है, FASTER, फास्टर है, फास्टर को हमने लिख दिया, एफ का वैल्यू हमने 22 कर दिया। अच्छा ठीक है, कैसे 22 कर दिया भाई, ये भी देख लेते हैं। 22 कर दिया है कि नहीं, हाँ एफ का वैल्यू यहाँ पर शायद 22 कर दिया है। ए का वैल्यू वो भी आपका करीब 2 और फिर आपका जो है करीब जो है 29 और फिर जो है करीब 21 और फिर जो है करीब जो है आपको 23 और फिर नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। हम क्या करते हैं, अल्फाबेट के हिसाब से चलते हैं, हम क्या करते हैं अल्फाबेट के हिसाब से चलते हैं। तो हमने जैसे देखा था, हमने देखा था ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अच्छा क्या कहता है, एफ कहता है, एफ कितने नंबर पर है, एफ कितने है 4 और 2 4 तो 6 नंबर पर, ये 6 है। चलिए ठीक है, तो क्या 6 है यहाँ पर, नहीं। अच्छा ठीक है 6 हो गया। पहले मैं पूरा ही ले लेता हूँ, ये 1 है, ये 2 है,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, ये सही है। अब देखते हैं फास्टर का। एफ है, एफ क्या है, 22वीं पर है, कैसे लिख देते हैं, कैसे लिख दिए आप 22। अच्छा हम क्या करते हैं, उल्टा घटा के देखते हैं। हमने क्या किया, 1 लिया, इधर से तो 22 नंबर पे क्या आ रहा है, 22 नंबर पर आपका आ रहा है, कितना आ रहा है, डब्ल्यू एक्स, हाँ भी आ रहा है, तो भी तो है नहीं, तो हमें एफ दिया हुआ है। तो एफ क्या है, एफ अगर इधर से देखें तो ये 26 मान लेते हैं, 26, 25, 24, 23 एंड ये 22 आ गया 5वें पर। अच्छा एफ कैसे आ गया, तो क्या हमने 22 जो 22 है, 22 है, उसमें हमने क्या किया, एक को ऐड किया, एक को ऐड किया, तभी ना आपका वैल्यू आया, तभी ना आपका वैल्यू आ रहा है, या फिर हमने क्या किया, घटाया, ये बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हमने क्या किया, एक ऐड किया। उसी प्रकार अगर ए देखें तो ए कितने पर है आपका भाई, देखिए 1 पर है, लेकिन यहां दिया हुआ है 2, तो हमने 1 में 1 को ऐड कर दिया, यानी हुआ आपका ए। एस देखते हैं, एस कहाँ है, एस एस ये रहा, एस 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 कहाँ है, 19 पर है, तो यहां पर कितना दिया हुआ है, 9, 9वें पर दिया, 9 अंक पर दिया हुआ है। तो हम इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पर ऐसा आ रहा है। हमने क्या कर दिया, 8 में 1 जोड़ दिया, तब हो गया है। टी का वैल्यू देख लेते हैं, टी जो है हमारा कहाँ है, टी जो है हमारा कहाँ है, टी जो है हमारा कहाँ है भाई, तो टी जो है 20 पर है, तो क्या उसमें 20 है, नहीं है, 21 है, तो 20 में हमने 1 को जोड़ दिया। ई कहाँ है, ई जो है आपका करीब कितने नंबर पर है, यहाँ पर दिया हुआ है 23 नंबर पे, तो ई तो अपना 22 नंबर पे आ रहा था, हमने 1 को जोड़ दिया, तो यानी 22 प्लस 1 जोड़ दिया, तब हो गया 23। और आर जो है हमारा एज इट इज, आर जो है हमारा कितना है, 18 पर है, तो 18 में हमने 1 जोड़ दिया, तो ये 19, यानी सब में हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। लॉजिक समझ में आ गया। उसी प्रकार मोंक को भी लिखा गया है, उसी प्रकार मोंक को भी लिखा गया है। तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, हम गाइड को डायरेक्ट देख लेते हैं, GIDE गाइड। तो जी कहाँ है भाई, जी कितने नंबर पर है, जी कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर, 7 नंबर पर है। तो 7 में हमने क्या कर दिया, एक को ऐड कर दिया था, 8 हो रहा है, कहीं ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, नहीं नहीं नहीं, यानी उल्टा हो रहा है। तो अगर हम इधर से देखें जी को, तो 26, 25, 24, 23, 22, 21 और ये 20, 20 में 1 जोड़ देते हैं, 20 में 1 जोड़ देते हैं, यानी वैल्यू आ गया 21 का, यानी समझ जाइए पहला अक्षर जो है 21 है। 21 कहाँ है, ये रहा, 21 कहाँ है, ये रहा, 21 कहाँ है, ये रहा, यानी आंसर जो है हमने लगा लिया, आंसर जो हमने लगा लिया। कितना सिंपल था, कोई झंझट हुआ नहीं हुआ, सिंपल सवाल, ठीक है, ये हुआ आंसर। बाकी और तो कोई आपका 21 से है नहीं। अच्छा आगे वाला वेरीफाई तो कर लीजिए, थोड़ा मान लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, अगर गलती हो गया तो यू से देख लेते हैं। यू, अगला संख्या लाना है हमको 22, तो यू देखो, यू कितने पर है, 21 पर है, तो 21 एकम 1 जोड़ देंगे तो ये भी हो गया 22 वैल्यू। चलो ठीक है। आई है 9 पर, 9 में हम क्या कर देते हैं, 1 को जोड़ देते हैं, 9 में हमने क्या कर दिया, 1 को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, उल्टा करके देखेंगे तो उल्टा में करीब आता है 18 पर, 18 में 1 जोड़ देते हैं तो हो गया ये 19। तो वैल्यू तो हमारा आंसर आ ही रहा है, यानी हम सब में प्लस 1 करते चले, आपका राइट आंसर आएगा, चाहे इधर से देखें या इधर से देखें। बात देखिए अगला सवाल कहता है, कहता है यदि किसी कोड में डिसाइड के स्थान पर, डिसाइड के स्थान पर क्या कर दिया जाए, डिसाइड के स्थान पर क्या कर दिया जाए, इतना हो, तो उसी कोड में अवॉइड के स्थान पर लिखा जाएगा, अवॉइड के स्थान पर। अच्छा कितना सिंपल सवाल है, देखिए सिंपल सवाल कैसे है, आइए समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने इसमें क्या किया, मान लेते हैं आपका दिया हुआ है डिसाइड, डी साइड, डी साइड, ठीक है। तो डी साइड का वैल्यू हमारा है, ये वैल्यू है 4, 5, 3, 9,
4 एंड ये 5। अच्छा अब लॉजिक समझ में आया, लॉजिक कुछ समझ में आया, उसी को हमको कहता है एवॉइड को लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, कुछ लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझिए, कहीं प्लस हो रहा है नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा डी है, अल्फाबेट में डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर, ये 4 है। ई कितने पर आता है, 5 नंबर पर। सी कितने आता है, 3 नंबर पर। ए बी सी 3 नंबर पे। आई कितने बार पर, 9 बार में। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 नंबर पे। फिर डी आ गया 4 पे, फिर ई आ गया 5 पे। अब समझे। उसी प्रकार ए का वैल्यू हमारा 1 बार में आता है, बी का वैल्यू हमारा 2 बार में आता है। अच्छा आई तो 9 बार में आ गया, डी आ गया 4 बार में, ई आ गया 5 बार में। यानी 12,995 कहाँ है, 12,995। सी इज द राइट आंसर, लॉक कर दिया जाए। देखो ये सारे के सारे बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में सवाल पूछे गए, कितना इंपॉर्टेंट है, आसान है। अगला सवाल, एक कूट भाषा में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में है। प्रॉब्लम को हमने एम पी ई आर एल ओ बी में लिखा, तो उसी को एन यू एम बी ई आर एस में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आइए लॉजिक समझते हैं। हमने देखा एम को पी के हिसाब से लिखा है, आर को पी के हिसाब से लिखा है, ओ को ई के हिसाब से लिखा है। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं हम जो है एन है, एन कहीं है इसमें, एन तो नहीं दिया हुआ, ठीक है नहीं दिया हुआ है, कोई तो लॉजिक होगा, लगाइए जल्दी से, ठीक है जल्दी से लगाइए। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, ठीक है जल्दी से लगाइए। जल्दी से लगाइए। देखिए कुछ जो है थोड़ा उल्टा पुल्टा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ जो है हमें उल्टा पुल्टा देखने को मिल रहा है। मेरा मतलब कहने का, जैसे हमें देखिए हुआ क्या हुआ है, एम जो है ये इधर आ गया है, ये वाला एम कितने लेटर है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, ठीक है। तो ये जो हमारा एम है वो 7वें नंबर पर इधर आ गया, हमारा जो P है वो 1 नंबर पर इधर आ गया, हमारा जो E है, E जो है 6 नंबर वाला इधर आ गया, R जो है वो करीब जो है 2 नंबर वाला इधर आ गया, L जो है 5 नंबर वाला इधर आ गया, O जो है 3 नंबर वाला इधर आ गया, और B जो है 4 नंबर वाला इधर आ गया। हो गया उल्टा। उसी प्रकार अगर हम नंबर्स को देखें, NUMBERS को देखें, नंबर्स को देखें, तो हमें सबसे पहला दिया हुआ है लास्ट वाला लाने के लिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। एस को पहले लाएंगे, ये 7 नंबर पे है। वैसे ही फिर क्या दिया हुआ है, फिर हमको किसको कहता है लाने के लिए, ये फर्स्ट वाला का लाने को कहता है। तो फर्स्ट वाला कितना है, n है, तो ये फर्स्ट वाला इधर आ गया। फिर क्या कहता है, फिर कहता है हमको लाने के लिए 6 नंबर वाला। 6 नंबर वाला कितना पर भाई, 6 नंबर वाला तो करीब जो है ये रहा, हाँ तो ये है। इधर कुछ गलती हो रहा है, अच्छा एक मिनट मैंने कुछ गलती कर दिया है, नंबर्स को मैंने स्पेलिंग सही से नहीं लिखा है, NUMBERS होगा, BERS तो ना सही हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एक इधर आ गया, N जो है 1 नंबर पे। अब क्या कहता है 6 नंबर वाला लाने के लिए, 6 हमारा R है, ये R इधर आ गया, SNR कहीं आया है, SNR दोनों में है, यानी ये वाला SRU तो गलत हो गया, ये दोनों आ रहा है। अच्छा दोनों आ रहा है तो इसमें बस एक कॉमन डिफरेंस है, उनको निकालते हैं, या फिर MB होगा या फिर BM होगा, आइए समझते हैं। तो हमने ये देख लिया, ये 6 नंबर वाला आ गया इधर। अच्छा आप देखते हैं अगला संख्या को कहता है 2 वाला लाने के लिए, तो 2 कितना है, 2 कितना है, U है, U आ गया, ये हमारा 2 आ गया। फिर हम देखते हैं 5 को लाने के लिए, 5 हमारा E है, ये 5 वाला आ गया। फिर हम देखते हैं कितना लाने के लिए, 3 लाने के लिए, 3 हमारा जो है M है, ये आ गया 3 पर। और फिर हमारा कहता है 4 लाने के लिए, 4 जो है हमारा B है,
बी है, ये आ गया 4। तो SNRUEMB कहीं है, SNRUEMB यानी सी इज द राइट आंसर। लॉक कर दीजिए, बीपीएससी टीआरई 3 के जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो आई होप समझ चुके होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर। हाँ, ये देखिए क्यों, ये समझने वाला समझ है। जैसे समझने को मतलब निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो है कारपेंटर कहता है कारपेंटर है, ठीक है, एक कारपेंटर है। तो कारपेंटर शब्द के जो है मतलब कार पेन के सेटर शब्दों के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास जो है कारपेंटर है, कारपेंटर है, पेंटर। तो कारपेंटर से हमें कुछ कुछ बन रहा है, यहाँ पर कुछ कुछ जो है हमारे पास बन रहा है। जैसे एक तो बन रहा है सिंपल सी बात, कारपेट बन रहा है, एक हमारा जो है कारपेट बन रहा है, ये ठीक है, ये एक लेटर बन गया। तो आंसर तो ये तो हमारा नहीं ही होगा। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, ये हमारा फॉल्स हो गया। अच्छा हम देखते हैं, फिर हमें देखो फिर हमें REPENT, हाँ तो ये भी तो बन रहा है, क्या बन रहा है, REPENT, ये भी तो बन रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अच्छा पेंटर है, PAINTER, तो PAINTER नहीं, IN तो है ही कहीं नहीं, IN तो है लेकिन I नहीं है, यानी ये इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार लॉजिक के लगा के समझना पड़ेगा आपको। आइए, कहता है हाइट को ऐसे लिखते हैं, लूज को ऐसे लिखते हैं, तो उसी भाषा में मोबाइल को कैसे लिखें। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। कोई बड़ी सवाल नहीं है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो दिया हुआ है HEIGST, HEIGHT, तो हमें H दिया हुआ है और यहाँ पर वैल्यू है इसका 9, E है इसका वैल्यू है 6, I है इसका वैल्यू है 10, Z है इसका वैल्यू है 8, फिर आपका H है, H का वैल्यू 9 है, फिर से T है, T है ना, हाँ T है, तो इसका वैल्यू जो है 21। अब कैसे, कुछ लॉजिक है, कुछ लॉजिक है। जैसे हो क्या रहा है देखिए, H जो है उसमें अगर एक ऐड कर देते हैं, H अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर, 8 में एक जोड़ देते कितना हो गया, 9 हो गया, ये सही है। E है 5 में पर, 5 में एक जोड़ देंगे 6 आ जाता है। I है 9 पर, 9 में एक जोड़ देते हैं 10 आता है। G है करीब 7 पर, 7 में एक जोड़ देते हैं 8 हो जाता है। H है फिर 8 पर एक जोड़ देंगे 9, और D जो है 20 पर है तो एक जोड़ देंगे। वैसे ही आपका लूज को अगर समझे तो लूज भी वही कहलाएगा, लॉस भी वही कहलाएगा। चलो लॉस तो हम हटा देते हैं, हम डायरेक्ट अपना आंसर बनाते हैं। लॉजिक आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर एक बार लॉजिक समझ में आ जाता है तो आपको आसान होगा। तो हम देख लेते हैं अपना आंसर का, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल। तो M कितने नंबर पर आ, जल्दी बताइए। 13 नंबर पर आ रहा है। 13 में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, 14 आ गया। तीनों ऑप्शन में 14 है। O कितने नंबर पर आ रहा है, 15 नंबर पर आ रहा है, 15 में एक जोड़ देंगे 16 आ जाएगा, सब में आ रहा है। अच्छा ये भी ठीक है। B आ रहा है 2 नंबर पर, 2 में एक जोड़ देंगे 3 आ गया, चलो ठीक है। यानी 16 तो यहाँ तक आ रहा था, ये वैल्यू हमारा 4, नहीं नहीं B तो गलत हो गया। अच्छा दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, चलिए ठीक है। अगला संख्या, अगला है हमारा I कितने पर आ रहा था, 9 पर, 9 में हमने एक जोड़ा था 10, तो 10 वाला कहीं है, ये 10 के बाद क्या आ रहा है, 12 आ रहा था, यानी C भी जो है हमारा फॉल्स हो गया, सी भी जो हमारा फॉल्स हो गया, यानी आंसर जो है ए। चलो ठीक है, वही एल, फिर जो है एल कितने पर आ रहा है, 12, 12 में जुड़ेंगे 13, और ई जो है फिर 6 पर। राइट आंसर ऐसे लाते हैं वापस। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए कितना सिंपल सवाल है, मैं इसी पर करूंगा इसको, मैं इसी पर करूंगा इसको। कहता है ओ अक्षरों का समूह चुने जो दूसरे से भिन्न हो। अच्छा दूसरे से भिन्न हो पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, दूसरे से भिन्न हो। दूसरे से भिन्न निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, जल्दी बताइए क्या करना पड़ता है हमको दूसरे से भिन्न निकालने के लिए। इसमें तो कोई और संख्या दिया हुआ नहीं, यानी ऑप्शन के साथ चलना पड़ेगा। ऑप्शन में पहला है हमारा ORUX, देखिए कोई डिफरेंस है, ओ ठीक है, PQR, OPQR, 3 अक्षरों का डिफरेंस है, यानी इन 3 जोड़ेंगे तो होता है। R से 3 जोड़े, RSTU,
आ रहा है 3 जोड़ने के बाद, फिर u से x, u v w x, ये भी 3 पर आ रहा है 3 जोड़ने के बाद। ठीक उसी प्रकार अगर देखें हम लोग p s v x को, p, ठीक है, पी एस भी एस को, ठीक है। तो इस प्रकार अगर बात करें तो मान लेते हैं कि जैसे हमने पी से एस को देखा, तो पी से एस कहीं बन रहा है, ठीक है, जल्दी बताइए। पी क्यू आर एस टी, काफी ज्यादा संख्या बन रहा है, 4 संख्या बन रहा है। अच्छा हम क्या करते हैं, एस में से मान लेते हैं 3 घटा के देख लेते हैं, तो एस फिर आपका, हाँ तो 3 बार में तो आपका तो आ ही रहा है पी, यानी माइनस कर लेते हैं, चलिए 3 से। अच्छा ठीक है, अगर हम देखें एस, एस में एस में हमने क्या कर दिया, फिर हमने माइनस किया 3 को, तो एस में हमने, सॉरी भी में हमने फिर -3 किया, तो फिर हमारा एस आ रहा है, चलो ये ठीक है। और भी में फिर एक्स है, तो हम 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो ये हो गया एक्स। अच्छा ये प्रॉब्लम है, हमने एक जो है अंतर निकाल लिया। अब इन सभी में देख लेते हैं, इन सभी में देख लेते हैं क्या आंसर आपका यही तो नहीं, तो आइए देख लेते हैं। कहता है सी एफ आई एल, सी में जोड़ो, सी डी ई एफ 3 जोड़ दिए, एफ में आई जे के, इसमें भी तो आपका 3 जुड़ रहा है, फिर आई से 3 जुड़ रहा है, एल बार में ये भी सही है, जे से, जे में अगर 3 जोड़े तो एम आ रहा है, पी एम से पी में जोड़े 3 बार में तो आ रहा है, फिर पी से 3 जोड़े तो ऐसा आ रहा है, यानी डिफरेंस जो है हमारा बस यही है, यही अलग टाइप का है। तो ऐसे भी आपको सवाल बनाने पड़ेंगे। कहता है किसी निश्चित कोड में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, उसी कोड में बम्बई को कैसे लिखेंगे, ये सवाल है, ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है। देखिए कितना सिंपल सवाल है, जैसे हमने माला दिल्ली, 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 यहाँ पर सी है, ये सी है, ये आई है, ये एल है, और ये फिर डी है, और फिर ये है डी। अच्छा ये कुछ समस्या है, मान लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमने डी में क्या कर दिया, हमने एक को हटा दिया, सी आ गया, ई में हमने फिर एक को, एक नहीं, ई में कितना घटाएं तो सी आता है, 2 बार में घटाते हैं। अच्छा एल में हमने कितना घटाया कि आई आया, तो एल आई, ठीक है, जे के एल, यानी हम इसमें 3 घटा रहे हैं, फिर एच, एच, तो डी है, डी ई एफ जी एच 4 आ रहा है, यानी 4 माइनस, यानी अगला संख्या 5 का होगा, यानी यहाँ पर जो है घटते क्रम में आ रहा है। यानी उसी प्रकार अगर हम बॉम्बे को देखें, बी ओ एम बी ए वाई को, तो बी का वैल्यू जो है हम क्या करते हैं, एक घटाते हैं, यानी ए आ गया, तो ये क्रॉस हो गया, यानी 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा ओ देखते हैं, ओ में हम 2 को घटाते हैं, तो मान लेते हैं हम जैसे जे के साथ चलते हैं, जे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ओ, के एल ओ काफी ज्यादा आ रहा है, तो हम एम के हिसाब से चलते हैं, क्या एम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या इसका एम वाला राइट आंसर हो जाएगा, तो हम चलते हैं एन एम ओ आ रहा है, यानी यही तो इसका आंसर है। 2 अगर माइनस कर देते हैं तो आपका अगला संख्या एम आ रहा है, एम कहाँ है, ये रहा आंसर, सी इज द राइट आंसर। फिर एम, फिर ये माइनस अगर 3 करते हैं एम में, तो आपका जे बार में आ जाता है, फिर हम बी, अच्छा बी में हमें एक्स कैसे आ गया, घटा दो, घटा देंगे, ठीक है, तो घटाने के बाद तो एक्स ही आएगा, यानी आंसर है ये, लॉक कर दीजिए। चलिए अगला सवाल, सर्कल का संबंध राइकल से है, उसी प्रकार स्क्वायर का संबंध डैश से है, कैसे, आइए समझते हैं, आइए समझते हैं, जल्दी से बताइए। ये कोई बड़ी संख्या नहीं है, कोई बड़ी संख्या नहीं है, ठीक है, इसमें तो वही सवाल है, कितना सिंपल सवाल है। देखो CIRCLE, देखो सी जो है, और फिर RICELC, तो मान लेते हैं सी आपका, मान लेते हैं सी आपका, सी जो है ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो हमने आर देखा कितने पर, आर देखा 3 पर, ये 3 लिख दिया, आई देखा हमने 2 पर, 2 लिख दिया, सी हमने 1 पर देखा, ई जो है हमने कितने पर देखा, 6 पर देखा, एल जो है हमने 5 पर देखा, फिर सी जो है हमने कितने पर देखा, तो हमने 1 पर देखा, ये इसका आ रहा है आंसर। अच्छा उसी प्रकार अगर हम कोडित करते हैं अपना स्क्वायर को, SQUA
हाँ, SQUARE। तो अगर हम समझे इसको, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो सबसे पहले हमको कहता है क्या है, हमको देखने के लिए पहले 3 वाला अक्षर, 3 में हमारा यू है, यू कहीं है, हाँ ये रहा, ये और ये आ रहा है मैच होके। अगला संख्या हमारा कितना है, क्यू है, ये चलो ठीक है 2 वाला आ गया। तीसरा संख्या देखते हैं हमारा एस आ रहा है, चलो ठीक है ये भी सही है, लेकिन तीनों में तो है ऐसा, दोनों में तो है ऐसा। अच्छा, ई और ए से डिफरेंस पता चल जाएगा। अगला संख्या में कहता है 6 लाने के लिए, 6 हमारा ई है, ये आ गया ई, 6 हमारा ई है। अब आ गया आंसर, ई कहाँ है भाई, ई कहाँ, ये रहा, ए को लॉक कर दीजिए। कितना सिंपल सवाल है। और ये आखिरी सवाल है हमारा, लगा लीजिए इसको। कहता है एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी में मेडिसिन को कैसे लिखेंगे, लगाइए। कुछ कुछ प्लस हो रहे, कुछ कुछ माइनस हो रहे हैं। ये सवाल आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है, एडब्ल्यू लिख लीजिए, करना कुछ नहीं है। आर आर कितनी बार में हो रहा है, एक बार में माइनस हो रहा है। ई एफ जो है एक बार में हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब प्लस बढ़ रहा है। टी यू का डिफरेंस कितना है, फिर यू से भी का डिफरेंस कितना है, क्या माइनस में, क्या प्लस में, क्या प्लस में या माइनस में, ऐसे करते करते आपका आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क लीजिएगा, 70वीं बेसिक के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। तो आई होप जो है आप समझ चुके होंगे आपके सारे टॉपिक्स। और आखिरी अगर आपका पॉइंट यही है कि आप जो है, अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 यूपीएससी बीपीएससी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कॉल करिए 6207119508 6207119508, जिसमें हम आपको प्रॉपर जो है आपके हर एग्जाम के लिए एनडीटी नोट्स, ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ठीक है, 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, 10,000 से ज्यादा वन लाइनर, पीवाईक्यू, ये तमाम चीजें दे रहे हैं। हर एग्जाम का आपको मटेरियल जो है मात्र 400 रुपए में मिल जाएगा। तो देर क्या कर रहे हैं, कॉल करिए दिए गए नंबर पे और मात्र 5 मिनट के अंदर ये सारे मटेरियल पाएंगे। यहाँ पे सही सुनो। समझते हैं फिर अगले क्लासेस के साथ। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्लासेस आप लोग के लिए किस रीजनिंग पे जाइए, हम आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। सो धन्यवाद।